हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मैं स्कॉलर अमन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए ले आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही वीडियोस मिलेंगी। ओके। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनको फुल टू इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी एक ये खास खबर है कि हिंदी मीडियम की वीडियोस में भी हम इंग्लिश के टॉपिक्स, मतलब हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का हमारा पहला वीडियो शुरू करते हैं इस सीरीज़ का, जिसमें पहले वीडियो में हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। और इस क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज़ की वीडियोस हर रोज़ आपको मिल जाएंगी सुबह 8 बजे, और आप चाहे जब उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। और क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ्स के पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय होते हैं, यानी सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 टॉपिक और 3 एक्सरसाइजेस है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। और दूसरा टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए, समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। जब भी हम कोई भी भागफल की संक्रिया करते हैं, यानी कोई भी डिवीज़न करते हैं, तो उसमें हमारे पास a = b³ + r होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, जहाँ पर r जो है, 0 जो है वो या तो r के बराबर है या तो r से कम है। मतलब जो हमारा शेषफल होगा या तो वो शून्य होगा और या तो b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, 7 और 35। ठीक है, अगर हम 35 को 7 से भाग देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 7 पचे 35, 7 5 से 35, 35 माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा यहाँ रिमाइंडर। ये आर, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। क्यों, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0। अब देखिए, ये है हमारा ए, ये रहा बी, ये क्यू और ये आर। आर देखिए 0 भी हो सकता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 7,40 का। ठीक है, तो 40 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 पंजे 35, तो ये लिखा 35, घटाया 5 बच गए अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 40 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 40 है हमारा ए और 7 है हमारा बी, ये क्यू, सॉरी जी बन गया, ये रहा क्यू अपने पास और ये रहा प्लस आर। अब देखिए आर जो है वो या तो 0 से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और वो हमेशा बी से कम ही रहेगा। देखिए 5 7 से कम है। आप कोई भी उदाहरण लेकर इसमें चेक कर सकते हैं कि आर हमेशा बी से कम ही रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिंपली कहती है कि अगर किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो उसके भागफल से गुणा करने पर शेषफल जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसका टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किन्हीं 2 संख्याओं का HCF यानी मासा, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं हम, आपने पहले पढ़ा होगा लंबी विभाजन श्रृंखला। यानी कि जैसे ये, अगर यही श्रृंखला की बात की जाए विभाजन की, अगर इस विभाजन की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर 5 बच गए हैं। अब इसको अगर और भाग दे दें, 7 को नीचे ले आते हैं। आप अपने पिछले क्लासेस को रिकैप करिए, यानी पिछली क्लासेस में आपने जो लंबी विभाजन श्रृंखला पढ़ी है उसको याद करिए, जिससे HCF ज्ञात करते हैं। तो 5
वन जा 5, ये बच गया 5, माइनस किया, यहाँ बच गया 2, तो 2 से फिर 5 डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, माइनस 1 1 2 2 1। तो HCF यानी मासा हमारे पास क्या आ गया 1, यह आपने पढ़ा है। तो यहाँ लिख देते हैं 40 और 7 का HCF बराबर 1। ठीक है, तो इसी विभाजन प्रमेय, ये जो विभाजन लंबी विभाजन श्रृंखला है, अगर इसको हम विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त करते जाएं और अंत में HCF ज्ञात कर ले, तो उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अभी इसे उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। किन्हीं दी हुई दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासा यानी HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी कि जो मैंने अभी बोला कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम HCF फाइंड करेंगे तो उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास 455 और 42 दो नंबर दिए गए हैं जिनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे करेंगे। पहले सबसे प्रथम हमें लंबी विभाजन श्रृंखला का उपयोग करना है। ठीक है, लंबी विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। हमें अपनी वही पुरानी वाली लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 455 ए के रूप में, यानी 455 को अगर हम 42 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास। देखिए 455 का 42 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42, घटाया तो ये हो गया 35। तो देखिए अब नियम के अनुसार यहाँ पर जो है शेषफल हमारे पास ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर 10 लगा देंगे, मतलब एक शून्य लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 42 को 10 से गुणा करेंगे 420, 420 में 35 जोड़ेंगे 455 हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल हम 1 लिख देंगे तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको 10 कर दिया गया है। अब ये 42 को उठा के नीचे रख लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 42। अब इसको 35 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 35 1 जा 35, 35 1 जा 35, माइनस कर दिए बच गए 7 यानी 7। अब 35 को नीचे लिख लेंगे क्योंकि अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये रहा अपने पास में 35 और इसको डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35। ठीक है, माइनस कर दिया, देखिए पूरा क्रॉस हो गया यानी 0 R बच गया हमारे पास। जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है हमारी लंबी विभाजन प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए इसको हम एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे। एल्गोरिदम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी होगी जो होती है A बराबर BQ प्लस R, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की। ठीक है, तो इसमें A अपने पास क्या है 455, यानी ये है भाज्य, ये भाजक B और ये है Q यानी भागफल और ये शेषफल। तो इसको लिख देंगे हम 455 बराबर 42 गुणे 10 प्लस 35। देखिए A बराबर B इंटू Q प्लस R। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अपनी हो गई पहली विभाजन प्रमेयिका। दूसरी हो जाएगी अपने पास में, देखिए 42 है A और 35 है B, तो ये रहा 42 बराबर 35 गुणे 1, 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस R क्या है 7। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए 7 35 और 5 में ये A ये B ये Q ये R, तो हो जाएगा 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0, कुछ नहीं यानी 0। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसी प्रमेयिका का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो HCF क्या लिखेंगे, HCF 455, 42, यानी 455 और 42 का HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 7। 7 जो है वो हमारा अंतिम भाजक है। ठीक है, यही हमारा HCF हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया है ये तो हमारा
केवल इतना पोर्शन हमारा लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगा। जो अगर आप रफ वर्क में लिखते हैं तो भी ठीक है और सामने लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा मेन पोर्शन है इसी पे हमें नंबर मिलने वाले हैं, यही हमें प्रूव दिखाना है। ये जो हमारा मेन पोर्शन है इसी पर हमें नंबर मिलने वाले हैं, इसी ही हमें आंसर में दिखाना है। ये रहा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका उपयोग करके हमने एचसीएफ फाइंड किया। ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये एक प्रक्रिया है, ये प्रमेय का है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये 1 2 ये 3 प्रमेय का है। इनका इस्तेमाल करके एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स और कभी कभी और भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है। तो प्रमेयिका का इस्तेमाल करके आंसर फाइंड करना एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है 2 नंबर दिए गए हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। चलिए करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में पूछा है कि 2 नंबर दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब नंबर। उन दोनों नंबर्स का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 616 फौजियों की परेड निकालनी है, जिसमें प्रत्येक परेड में 32 फौजी होने चाहिए। तो फिर वो कितनी और स्तंभों में मार्च कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें एचसीएफ ही फाइंड करना है। अब वो एचसीएफ आप चाहे जिस भी प्रक्रिया से लगाइए, लेकिन हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके लगाएंगे। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है ऐसा करने को 3 में, लेकिन 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही फाइंड करना है। चलिए पहला वाला करते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा अपने पास में 135,225। ठीक है, तो फटाफट से भाग कर लेते हैं। 225 भागे 135 क्या हो जाएगा अपने पास 135, 1 जा 135, माइनस कर लिया तो बच गया अपने पास 9090। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से डिवाइड करेंगे 135, तो क्या हो जाएगा अपने पास 90 1 जा 90, माइनस कर दिया बच गया अपने पास 45। ठीक है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 90 को नीचे ले आएंगे और हो जाएगा 45 2 जा 90, 45 दूनी 90। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? हमारे पास प्रमेयिका होती है A बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, तो इसी में लिख देना है। तो ये रहा A B Q R, इसको कभी भी मत भूलिएगा, चाहे जहाँ पर भी भागफल होगा तो ये A है, ये B, ये Q और ये R। ठीक है, तो हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस R यानी 90। ठीक है, ये हो गई पहली प्रमेयिका। दूसरी प्रमेयिका अपने पास क्या हो जाएगी? ये वाली 135 बराबर, आप बताइए क्या होगा? हाँ सही बताया, 90 गुणे 1 प्लस 45। तीसरा वाला हमारे पास प्रमेयिका क्या हो जाएगा? देखिए 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब जहाँ पर 0 आ गया वही अपना लास्ट प्रमेयिका है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे HCF ऑफ 225, 135 बराबर कितना है? भाजक क्या है? भाजक है अपने पास 45। देखिए यहाँ पर भाजक है 45, तो 45 हमारा HCF है, ना ही 2 90, 45 हमारा HCF है। कौन सा? बी। ठीक है, तो ये हो गया 45 उत्तर। फटाफट से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। मैंने पहला बताया और दूसरा बताने जा रहा हूँ, और ये तीसरा वाला और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ठीक है, और आप कमेंट में आंसर बताइएगा अपना कि आपका आंसर क्या आया। तो अपने पास में सेकेंड वाला उतार लेते हैं 196, 38,220। ठीक है, चलिए इसका करते हैं। ये रहा अपने पास में 38,220
196, ठीक है। तो 196 का 1 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 196, माइनस कर दिया। 2 में से 6 जाएंगे नहीं, 12 में से 6 गए बचे 6, 17 में से 9 गए बचे 8, और यहाँ 2 में से 1 गए बचे 1, ठीक है। अब 2 को नीचे उतार लेंगे। अब इसको टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा। अगर 196 का 9 से गुणा करते हैं तो इससे कम ही आएगा। देखिए देखते हैं, 9 6 जा 54 के हो गए अपने पास 4 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86 के 6 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है। माइनस कर दिया, कितना बचा, यहाँ पे बच गया अपने पास 8 9 98 बच गए, ठीक है। अब जीरो अपना उतार लेते हैं लास्ट में। अब क्या हो जाएगा अपने पास, इसको अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 6 पंजे 30 के 0 3 हासिल, 5 45 3 48 के 8 4 हासिल, 5 एकम 5 4 9। देखिए अब ये इसी में सॉल्व हो गया, तो हमें आगे प्रमेयिका करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी बचता जो 196 से भाग नहीं हो सकता है, तब हम 196 नीचे लिखते और ये लंबी श्रृंखला बन जाती, लंबी विभाजन प्रक्रिया बन जाती, पर ये वैसी नहीं बनी है, ठीक है। अब इसको प्रमेयिका क्या लिख देंगे हम, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ पर 196 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब यही 196 ही हमारा HCF है। तो लिख देंगे HCF ऑफ 38,220 196 बराबर 196 उत्तर। अब देखिए यहाँ पर 195 HCF नहीं है हमारा, क्यों, क्योंकि ये तो भागफल है, हमें भागफल नहीं चाहिए, जिससे भाग कर रहे हैं पूरा पूरा ख़त्म हो जा रहा है वही हमारा HCF है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिससे भाग करने पर रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 बचे, वही हमारा HCF होता है, यानी मासा। अब आपको थर्ड वाला और ये क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है और उसका कमेंट में आंसर देना है। और ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th की सीरीज़ को आप सेव कर सकते हैं या चाहे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला वीडियो था और हर रोज़ आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगी और आप जिसे बाद में भी देख सकते हैं।